नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में। आज मैंने एक इंटरव्यू जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर का था उसका सुना, तो उनका कहने का मतलब ये था कि कब्जी जो रहती है, कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधी जितने विकार होते हैं वो खाने के साथ पानी नहीं पीने से होते हैं। उनका ये कहना था कि आप खाना खाने के साथ में डट के, यानी कि जितनी इच्छा हो उतना पानी पीजिए और आपका भोजन पचेगा और आपकी कब्जियत ठीक हो जाएगी। जबकि मैंने अनुभव में देखा है और जितने भी बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य से मैं मिला हूँ अथवा इस जीवन काल में मैं उनके संपर्क में आया या वो मेरे संपर्क में आए, उन सब का एक ही मतलब है कि भोजन करते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप भोजन कर रहे हैं और आपके यहाँ डॉट्स आ गया है, पानी नहीं पिए, ये मतलब नहीं। उन्होंने ये कहा है कि अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो 2-4 घूंट पी सकते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो, नहीं तो आराम से खाना खाइए और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी आपका मन करे उतना 2 गिलास 1 गिलास पीजिए। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया आयुर्वेदाचार्यों ने कि भोजन, जब अपन भोजन करते हैं तो अपनी आंतें जो है वो सक्रिय हो जाती है। आंतों के अंदर जैसे एक वो इतना सा जानवर होता है, उसको कंसलाई कहते हैं। उसके असंख्य पैर होते हैं, काले रंग का, 6 इंच का, 7 इंच का, 4 इंच का। तो बिल्कुल वैसे ही आंतों के अंदर हुक्स लगे रहते हैं। तो जैसे ही अपन पेट में भोजन या कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो सक्रिय, यानी कि वो ऑन हो जाते हैं। ऑन होकर के और उसको आगे की ओर ढकेलते हैं, वो ग्रीडिंग करते हैं, खून का खून कर देते हैं और कर देते हैं। जो लास्ट के अंदर जो रफ बचती है वो मलाशय को फॉरवर्ड कर देते हैं और मलाशय अपने लेट्रिन के रूप के अंदर गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो उन वैद्य का कहना अथवा उन आयुर्वेदाचार्यों का कहने का मतलब ये कि आपने मान लो 2 चपाती खाना खा लिया या 1 चपाती खा लिया, साथ में आप अगर पानी पीते रहेंगे तो आपके पेट के अंदर जो भोजन है वो कीचड़ नुमा बन जाएगा और कीचड़ नुमा बनने के बाद में जो आंतों के हुक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो 100% जहाँ काम करते हैं वहाँ वो 10% ही काम करेंगे। आप अपनी मर्जी के राजा हैं, आप खाना खाइए 2 कोर, 1 लोटा पानी पी लीजिए, आप मरेंगे नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आप सो जाएंगे आराम से। लेकिन आपको ये सोचना है कि अंदर क्या प्रतिक्रियाएं अपने पेट के अंदर होती है। इसलिए अब कई लोगों की आदत होती है कि वो खाना खा ही नहीं सकते तो लोटा भर के पानी पहले लेके बैठेंगे। तो ये एक तरह से उनकी जो
भोजन नलिका है उसकी बनावट कुछ इस तरह हो गई है कि 2-4 कोर खाने के बाद में वो आगे नहीं खा पाते, तो उनके लिए आयुर्वेद कहता है कि 1 घूंट 2 घूंट 4 घूंट ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप 1-2 गिलास लेवें, ये मतलब नहीं। अथवा ये मतलब नहीं कि आप खाने के साथ के अंदर पानी खूब पिए, जो मन आए उतना पिए। अब ये आज के वीडियो में मैंने सुना, अब आप सब लोगों को कमेंट्स के अंदर और जितने भी वैद्य भाई हैं, जितने आयुर्वेदाचार्य हैं, वो अपने अपने विचार इसके ऊपर प्रकट करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इन आँखों से दिखती नहीं है और ऐसी कोई मशीन नहीं कि आदमी खाना खाए और उसके सामने वो मशीन रख दे तो उसको पानी जाता हुआ दिखे, आंसू को काम करते हुए उस मशीन में दिखे। ऐसी अभी तक कोई मशीन नहीं बनी, आगे बन जाए तो बात अलग है। तो ये एक हमारे ऋषि मुनि, हमारे आयुर्वेदाचार्य, ये उन लोगों के अनुभव और अनुमान के ऊपर ही 100 में यूँ मान के चलो कि 80-85 आदमी हैं जो खाने के 1 घंटे बाद डट के पानी पीते हैं और बीच में खाने के 1-आध घूंट लेते हैं, कोई दोष नहीं, वो लेना पड़ जाता है। कोई ऐसी चीज़ है जो अटक भी जाती है कोई खाने के अंदर और तो उसको नीचे धकेलने के लिए, और कुछ नहीं। तो ये औरतें करी पत्ता डाल देती है। एक बार मेरे बहू ने क्या किया कि वो तेज पत्ते डाल दिए दाल के अंदर, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा ये दाल है जो अपन पी जाएं, तो मैं उस दाल को पी गया। तो इतना बड़ा तेज पत्ता जो करीब 1.5 इंच लंबा था और 1 इंच चौड़ा था, अब मेरे यहाँ आकर के अटक गया। अब मैं यूं करूं तो न तो वो नीचे जाए और खकारता हूं तो न वो बाहर आए। तो मैंने सोचा पानी पी लें, जो भी है वो नीचे उतर जाएगा। तो 1 गिलास पानी भी पी लिया तो भी वो न तो इधर जाए और न उधर आए। मेरी हालत हो गई खराब, बेचैनी बढ़ गई। मैंने कहा मर गए अपन, क्या करें। तो मैं उठ के वॉश बेसिन में गया। वॉश बेसिन में जाकर के मैंने सिर को नीचा किया, 1 गिलास पानी मुंह के अंदर भर के और अंगुली से जीभ के ऊपर खुजली करके और कुंजल किया। कुंजल के अंदर इतना बड़ा वो पत्ता आया। उसके बाद मेरे को भय बैठ गया। मेरी जो भी दाल आती है तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, चम्मच से उसके अंदर या तो धनिया डालती है या कोई है जो इस तरह का कोई चीज़ डालती है औरतें, तो उनको सबसे पहले निकालता हूँ। बल्कि टमाटर के टुकड़ों को भी मैं निकाल देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल एक रियल आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल दे करके कि इन चीज़ों को हर आदमी नहीं खा सकता। मेरे एक मित्र की बहू, तो वो मटर छील रही थी, तो मटर चीज़ ऐसी होती है कि वो 2-4 मटर मुंह में कच्ची खा गई। उसके बाद उसको खांसी की बीमारी चालू हो गई। उसने मटर पे ध्यान नहीं दिया। अब खांसी के लिए वो दर दर डॉक्टरों के पास भटकती रही। सब तरह की जांचें हुई, एक्सरे हुए, ईसीजी हुई और हुई, कोई चीज़ किसी के समझ में नहीं आई। तो एक आंखों के डॉक्टर मेरे मित्र है, उन्होंने कहा कि गोपाल जी भाई साहब के यहाँ चले जाओ, हो सकता है कुछ वो करे। इस तरह वो औरत 1 महीने से दुख पा रही थी। हर बार वो कोई चीज़ खाए तो उसको यहाँ अटका हुआ महसूस होए।
अब वो परेशान हो गई, खांसी रुकी नहीं उसकी, इंजेक्शन लग गए, दवाइयाँ लग गई और लग गई। तो मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी। मैंने कहा आपने कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ खाई उस वक़्त? कुछ भी नहीं खाया मैंने, न कोई दवाई खाई न और खाया। फिर कहा कि हाँ मैं एक बार मटर छील रही थी तो 2-4 दाने वो तो खाए, हो तो सभी खाते हैं। तो मेरे दिमाग में यूं आया कि मटर का जो ऊपर का छिलका होता है वो सख्त होता है, कहीं वो छिलका तो नहीं या उनकी कंठ नली के अंदर अटका हुआ है। क्या करें, कैसे करें, उसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि हमने ईएनटी के डॉक्टर ने हमारे पास औजार। तो महात्मा हेनीमैन का नाम लिया जो होम्योपैथी के जन्मदाता है। मैंने कहा हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरा नाम लेकर के ये दवा इस औरत को दे रहा हूँ, तू इसकी समस्या को ठीक कर देना। मैंने अंदर जाके अलमारी से साइलिसिया 1,00,000 पोटेंसी की 2 बूंद उसके जीभ के ऊपर डाली। मैंने कहा अब तुम जाओ, भगवान चाहेगा तो 2-4 घंटे के अंदर ठीक हो जाओगे। वो चले गए और शाम को उनका फ़ोन आया कि मैं ठीक हूँ। अरे भाई ठीक कैसे हैं? कि मेरे को बहुत ज़ोरदार कफ आया और कफ के साथ में मटर का छिलका सड़ा हुआ काले रंग हो गया उसका, वो निकला। तो वो औरत मेरी भाभी आज के समय मौजूद हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो नौकरी करते हैं, अध्यापक हैं और वो रिटायर्ड हो गई हैं इसमें रसद विभाग से। तो उसके बाद से वो कोई न तो अंगूर खाती है, न कोई मटर खाती है, न कोई साग सब्जी में धनिया या इस तरह की कोई चीज़ खाती है। तो कई लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके गले में इस तरह की चीज़ें, विजातीय पदार्थ या वो जो भी है वो अटक जाते हैं। तो मेरे भी डर बैठा हुआ है जब से वो फंसाना। तो मैं सबसे पहले इनको निकाल के और खूब चम्मच से देख लेता हूँ साला कोई रह नहीं जाए, उसके बाद ही मैं खाता हूँ। तो कुल मिला के अभी जो अध्याय चल रहा था कि भोजन के 1 घंटे बाद खाने के 1 घंटे बाद डट के पानी पीना चाहिए अथवा बीच के अंदर ही डट के पानी पीना चाहिए। इसके ऊपर आप सबकी मेरे को राय चाहिए। हाँ ये बात ज़रूर है, कोई चीज़ अटक गई है तो 4 गिलास पिला दें। एक और जाते जाते जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। बचपन में मेरा जो सन था 8-9 साल का, तो उस वक़्त अठन्नी या कुछ था जो वो खा गया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा क्या करें? तो एक कंपाउंडर हमारे दोस्त थे जो एक्सरा करवाया, तो मुझे अटका हुआ था। तो मैंने कहा क्या करें? कहे इसको 2 केले खिलाओ। 2 केले खिलाए, कहते शाम को ये टटी जाए तो देख लेना। तो लेटिन के साथ ही वो अठन्नी बाहर आ गई। तो ऐसे कई मतलब के अनचाही बीमारियां जो बीमारी न होते हुए भी आपके सामने बड़ा भारी संकट पैदा कर देती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोटे बच्चों के पास में लोहे की कील है, सिक्के हैं और हैं, इस तरह की चीज़ें न रखें। और आज का जो वीडियो मैंने दिया कि भोजन के साथ पानी पीना चाहिए, सही है या गलत है, आप सब कमेंट्स करके, और अगर मान लो मैं गलत हूँ तो मैं भी सुधार कर लूँ कि खाने के साथ ही पियो पानी। ये सब आप लोगों की राय के बाद ही निश्चित करूँगा। थैंक्स।